ये तो भाई झगड़े वाली बात छेड़ दी है। ऐसा क्या कर दिया नास्तिकों ने कि एक महान लेखक अब उन्हें एक्सपोज करने निकल पड़ा है। वापस वही वाली बात, तसल्ली नहीं है अंदर में, फटाफट बस जवाब चाहिए है। आज का ये लेक्चर मजेदार और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज एक काफी यूनिक लेखक के बारे में हम वार्तालाप करने वाले हैं, जिस लेखक को तुम पढ़ के कन्फ्यूजिया जाओगे कि समझे कहाँ से और पढ़े कहाँ से। हर कैरेक्टर की एक अलग कहानी, हर कैरेक्टर की एक अलग दास्तां, कुछ समझ में ही नहीं आता। हर कैरेक्टर का अपना स्कूल ऑफ थॉट। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ना सिर्फ एक महान लेखक थे, बट समझ लो एक छुपे रुस्तम थे, क्योंकि काफी माहिर साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि उनकी लिखाई से पता पड़ता है। उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी का चीर हरण करके रख दिया था। अब यहाँ सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी और विवाद ये उठता है कि क्या एफडी धार्मिक थे? उनकी किताबें पढ़ के तो ऐसा नहीं लगता है कहीं से भी। इस लेक्चर में हम दोस्तोयेव्स्की के आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, जो उन्होंने नास्तिकों और एथीस्ट के खिलाफ देने की कोशिश करी थी। तो जैसे जैसे इस लेक्चर में तुम्हें अपने दिमाग में कोई आर्ग्यूमेंट्स आते जाए, भले वो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के साथ जाए या उनके अगेंस्ट जाए, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। मैं चाहता हूं कि इस कमेंट सेक्शन में एक पीसफुल डिबेट चले, बी थीस्ट वर्सेस एथीस्ट वर्सेस एग्नोस्टिक। मैं देखना चाहता हूं कि भाई किसके पास कितना दिमाग है। कमेंट में हर पढ़ता हूं, मजेदार कमेंट्स भी होते हैं, इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी होते हैं। तो चलो भाई देखते हैं कितनी स्ट्रांग है अपनी इंडियन फिलोसफिकल कम्युनिटी की डिबेटिंग स्किल्स। पार्ट 1, द एथीस्टिक फ्रीडम। दोस्तोयेव्स्की का सबसे बड़ा डर अब सच होने वाला था, क्योंकि देयर इज नो गॉड। तो अब क्या होगा भाई? सबके पास मॉरल फ्रीडम आ जाएगी, गॉड खत्म हो चुका है, तो हमारी मॉरलिटी कौन बनाएगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी अब मिट्टी में मिलने वाली है। सबसे बड़ी चीज होगी एब्सेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अगर लोगों को ये लगेगा कि हमें कोई देख ही नहीं रहा, भाई कौन देख रहा है, कुछ भी कांड कर दो, किसी को भी छुरा घोंप दो, किसी के भी कंटाप बजा दो, चलते फिरते, हमें देखने वाला कौन है? अभी तो ये फियर है ना कि भाई गॉड है, गॉड इज वॉचिंग, ऊपर वाला सब देख रहा है ना। हमेशा तुम कहीं से बच नहीं सकते हो, कुछ भी कांड करो, ऊपर वाला हमेशा सब कुछ देखेगा। लेकिन यहाँ पे जब गॉड ही नहीं है, अगर एथीस्ट सब बन गए, तो लोगों के अंदर से वो डर हट जाएगा। कौन देख रहा है तुम्हें? जो करना है करो, मुझे तो कोई नहीं देख रहा भाई। इंपॉर्टेंटली लॉस ऑफ मीनिंग हो जाएगा, एक मॉरल रिलेटिविज्म आ जाएगा। मीनिंग हमारे पास नहीं होगा, लाइफ में एक गोल स्टेटमेंट नहीं होगा कि किस तरफ जाना है। गॉड के कॉन्सेप्ट के बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ चलो किसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, भले ही लोग इंप्रेस ना हो, लेकिन गॉड इंप्रेस कर रहा है। वो कहावतें सुनिए, देखते हो कि इंस्टाग्राम वगैरह पे आते रहते हैं ना ये मोटिवेशनल पोस्ट की, हमारी जिंदगी से गॉड ने लोगों को इसलिए निकाल दिया जिससे कि गॉड के साथ हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो पाए। वही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉस ऑफ मीनिंग हो जाएगा। मॉरल रिलेटिविज्म, कि चूंकि गॉड नहीं है तो हम खुद की मोरालिटी खुद से बनाना शुरू कर देंगे। हम खुद से चूज करना शुरू कर देंगे कि क्या मॉरली सही है या क्या गलत है। अब सोसाइटी की नज़रों में मोरालिटी एक चीज़ होती है कि ये सही है ये गलत है, सोसाइटी एक्सेप्टेड है। समझ लो तुम किसी हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ का RWA है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, और उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं। अब कोई भी उस रूल को वायलेट करेगा, तोड़ेगा, उसको उल्लंघन करेगा, तो वहाँ से RWA उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। उस सेटअप में उनका गॉड RWA का सेक्रेटरी है। अब यहाँ पे सब हल्ला करना शुरू कर देते हैं, ग्रुपों के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, इसने नियम का उल्लंघन किया, या तो इसको घर से निकालो या इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई बिठाओ। लेकिन यहाँ पे अब अगर भाई समझ लो RWA ही नहीं है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। किसी ने सोसाइटी की लाइट निकाल ली, बोले भाई मैं तो पैसा दे रहा हूँ, मैं तो लाइट निकाल लूंगा, मेरी मर्जी, मेरी घर की लाइट खराब हो गई। कोई सोसाइटी का पानी वेस्ट कर रहा है, कोई सोसाइटी से फूल उखाड़ के ले जा रहा है, कोई कहीं गाड़ी खड़ी कर रहा है, कोई कहीं गाड़ी खड़ी कर रहा है, किसी ने लिफ्ट अपनी पर्सनल बना ली। तो यही फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का डर था कि अरे माइक्रो नेचर में अगर कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं रहती है तो ऐसा होगा, तो बड़े लेवल पे सोचो क्या होगा, ह्यूमैनिटी किधर जाएगी भाई। और एट द एंड ऑफ द डे इसके सोसाइटल इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े और गंभीर होंगे। सोसाइटी केओस में चली जाएगी, अफरा तफरी मच जाएगी, क्योंकि कोई संभालने वाला ही नहीं है और कोई समझने वाला भी नहीं है। ये कौन समझाएगा कि व्हाट इज गुड बिहेवियर, व्हाट इज मॉरल बिहेवियर, व्हाट इज जस्ट बिहेवियर, न्याय क्या होता है। और चलो समझाने वाले लोग आए भी, तो समझने वाला तो कोई होगा नहीं ना, क्योंकि देखने वाला ही नहीं है। चलो इतना तो समझ लिया कि दोस्तोयेव्स्की जो नैरेटिव दे रहे थे वो एक नेगेटिव नैरेटिव था एथीस्ट के अगेंस्ट, नास्तिकों के अगेंस्ट। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी ले लेते हैं, एनेक्डोट समझ लो। दोस्तोयेव्स्की के पास एक एथीस्ट बंदा आता है और दोनों के बीच में बात चल रहा है, ट्रांजैक्शन वार्तालाप चल रहा है। अब दोस्तोयेव्स्की जो कि जाने जाते हैं अपने स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग के लिए कि भाई ही इज़ लाइक अ केयरिंग मदर, जैसे एक माँ प्यार, कंपैशन, लव देती है, जो कि हमने नीचे वर्सेस दोस्तोयेव्स्की वाले लेक्चर में पढ़ रखा है। तो उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल विजडम का इस्तेमाल करके उस एथीस्ट से पूछा, नास्तिक से पूछा कि चलो इमेजिन कर लो देयर इज नो गॉड। तो बोला हाँ ठीक है भाई, देयर इज नो गॉड, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, हम तो कह ही रहे हैं कि देयर इज नो गॉड। अब क्या है कि अगर कोई गॉड नहीं है तो कोई गोल और पर्पस भी नहीं होगा इस लाइफ का, इस पूरे वर्ल्ड का। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, कोई पर्पस नहीं होगा, वो हाँ में हाँ मिलाता है। फिर दोस्तोयेव्स्की ने कहा कि समझ लो तुम एक चोटी के किनारे पे खड़े हुए हो, एक क्लिफ के एंड पे खड़े हुए हो,
और तुम्हारे सामने एक अबिस है और उस अबिस में एक समुंदर है, उस समुंदर में कुछ नहीं है, अंधकार है, लैक ऑफ मीनिंग है, लैक ऑफ पर्पस है, लैक ऑफ लव है, नेगेटिविटी है, पेसिमिज्म है, और तुम वहाँ पे उसको इम्ब्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ज़बरदस्ती। तुम नेगेटिविटी इम्ब्रेस करने की कोशिश कर रहे हो और वहीं पे समझ लो उस सारी नेगेटिविटी को हटाओ, वहाँ पे लव ले आओ, रिडेम्पशन ले आओ, सैल्वेशन ले आओ, प्यार ले आओ, कंपैशन ले आओ। वो है गॉड का मीनिंग। तो जैसे उसने सुना और एथीस्ट के ज़रा थोड़े तोते से उड़ गए, यार ये कह तो सही रहा है कि मैं तो नेगेटिविटी इम्ब्रेस करना चाह रहा हूँ ज़बरदस्ती, मैं तो अपने अंदर नेगेटिविटी खींचना चाह रहा हूँ। जैसे दोस्तों भैया देखा कि उस बंदे की शक्ल के तोते उड़ गए, उन्होंने उससे बोला कि यही दिस इज़ व्हाट गॉड इज़, जो तुम उसको डिनाई करना चाहते हो। एक मीनिंग है गॉड में, एक प्यार है गॉड में, एक पर्पस है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल गॉड में एक होप है, एक उम्मीद है। इस पर तुम फेथ रखोगे तो तुम एटलीस्ट कंपैशनेट तो बन सकते हो। और बंदा भाई मुँह लटका के सोचते हुए चला गया और उसके बाद दोस्तों पास कभी नहीं आया। इससे आता है अब एक अगला लक्षण, जो कि शायद वो बंदा भी जो दोस्तोयेव्स्की के पास आया होगा फेस कर रहा होगा, और वो लक्षण बहुत ही खतरनाक है। उसका नाम है एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट। क्या होता है एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट? दोस्तोयेव्स्की के अकॉर्डिंग चूंकि एक एथीस्ट या नास्तिक की जिंदगी में मीनिंगलेसनेस है, होपलेसनेस है, तो हमेशा एक पीड़ा की स्टेट में रहेगा, एक दर्द की स्टेट में रहेगा, एक डिस्पेयर की स्टेट में रहेगा, जिसको उन्होंने कहा एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट। और वो एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट तब आता है जब तुम्हें ये रियलाइज होता है कि चूंकि देयर इज नो गॉड, तो मीनिंगलेसनेस है, होपलेसनेस है, उम्मीद नहीं है, उम्मीद पे दुनिया कायम भैया, है ही नहीं उम्मीद, अब क्या करोगे भाई? सबसे पहली चीज़ होती है एक साइकोलॉजिकल डिस्पेयर आता है, जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट, जो कि आगे चलते चलते फिजियोलॉजिकल लक्षणों में, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि होता है भाई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो भी तरीके की चीज़ होती है, वो धीरे धीरे क्या होता है तुम्हारी साइकोलॉजी से तुम्हारी साइकी में दिखना शुरू हो जाता है, तुम बीमार पड़ने लग जाते हो, तुम्हारी बॉडी पे असर होने लग जाता है, तुम सूखना शुरू हो जाते हो। लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो एथीस्ट है, हमारे पास फ्रीडम है, लेकिन वो फ्रीडम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। अभी तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड के कंधों पे थी, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ गई है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंसान संभाल नहीं पाता। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना संभालने की वजह से जो पीड़ा आती है, उसको नाम दिया गया एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट। अब मानव जाति क्या है भाई? वी आर सोशल बटरफ्लाई, सोशल बीइंग्स हैं। हम लोग एक कोहोर्ट में रह सकते हैं, मिलजुल के रह सकते हैं। अब क्या होगा भाई? क्योंकि हम गॉड के कॉन्सेप्ट पे भरोसा नहीं कर रहे, तो जो भरोसा करने वाले हैं मेजॉरिटी, वो तुम्हें अलग कर देंगे। तो एक सेंस ऑफ एलियनेशन आ जाएगा, एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आ जाएगा, आइसोलेशन आ जाएगा, तुम अलग कट के सबसे रह जाओगे, जो कि होता है, यूजुअली होता है लोगों के साथ। मेरे जानने में इतने लोग हैं जो एथीस्ट हैं लेकिन अलग हैं भाई, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती उनको, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उनको कहते हैं भाई रास्ते से भटक गया है। बहुत दुख, दर्द, पीड़ा वाला स्टेट होता है वो। इसी पीड़ा की वजह से इंसान एक क्वेस्ट फॉर मीनिंग की तरफ निकल पड़ता है, जो कि शायद उसको कभी ना मिले। और ऐसी चीज़ है कि तुम सामने, वो देखा है वो वाली मीम देखी कि एक बंदा, मोटा बंदा ट्रेडमिल पे भाग रहा है और ट्रेडमिल पे सामने एक बर्गर या एक वो केक का टुकड़ा लटका हुआ है, और वो उसको देखते हुए भाग रहा है लेकिन कभी पहुंच नहीं पा रहा है। या एक चूहा है जिसके सामने नोट है लेकिन उस नोट को कभी पकड़ नहीं पा रहा है। रैट रेस एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी है, 2-2.5-3 मिनट की, देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। वैसे ही हो रहा है, ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। लेकिन हमें ये पता है कि भाई गॉड का कॉन्सेप्ट है तो मिल सकता है, और यही इन्होंने अपनी किताबों में दिखाया। अगर हम रिलीजियस और थियोलॉजिकल थीम्स के बारे में बात करें तो अपने कैरेक्टर को, और जो कैरेक्टर्स के बारे में ये बात कर रहे हैं, उनको किस तरीके से उन्होंने मिलाया है। कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने अपनी बंदूक रख के चलाने की कोशिश करी है हमेशा से। ये देखो, ये कैरेक्टर मैंने बनाया, अगर इस सिचुएशन से तुम गुजरो तो ऐसा फील करोगे। देखो ये वो कैरेक्टर है, उस सिचुएशन से गुजरो तो तुम वैसा फील करोगे। अब ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन साइड बाय साइड एक और चीज़ आ जाएगी, और जिसके लिए दोस्तोयेव्स्की बहुत ज़्यादा फेमस थे, वो था नाहिलिज्म का कॉन्सेप्ट। अब हमने एल्बर्ट कामू और फ्रेडरिक नीचे वाले लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा नाहिलिज्म के ऊपर बात कर ली है। जाके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वरना बहुत लोगों ने देख भी रखा होगा उस। अब नाहिलिज्म ना, एक अगर उसको अलग तरीके से देखें तो वो किसी भी इकोनॉमिक डिप्रेशन या रिसेशन की तरह होता है। जैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन आने वाला, इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला होता है जब पूरी कंट्री की जीडीपीज गिर जाती हैं, तो पूरी कंट्री उसको लेके परेशान रहती है कि यार इसके ऊपर अब काम करना है, पैसा जमा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बैंक्स को अपने डेट में जाने से बचाना है, लोगों को बैंकरप्सी से अपने को बचाना है, क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उस सेंचुरी की या उस डिकेड की इकोनॉमिक रिसेशन बन जाता है। वैसी नाहिलिज्म है। नाहिलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, क्योंकि नाहिलिज्म आ रहा है, नाहिलिज्म की वार्निंग दे रहे हैं। ये सारे समझ रहे हो, जैसे इकोनॉमिक्स होते हैं ना, वार्निंग देते हैं भाई रिसेशन आ रहा है, गोल्ड खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, स्टॉक्स बेच दो, कभी भी डूब जाएंगे, ये स्टॉक्स खरीदने चाहिए उस टाइम पे, जैसा भी है। यहाँ ये फिलोसफर्स बोल रहे हैं, यहाँ ये राइटर्स बोल रहे हैं, नाहिलिज्म आ रहा है, नीचे अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं,
नाहिलिज्म आ रहा है, कामो अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, सार्क्स अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, इधर दोस्तोयेव्स्की और बाकी राइटर्स अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं कि भाई बच के रहो उस चीज़ से। एफडी इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा परेशान थे कि भाई लोग चूंकि एथिज्म मास में अपना रहे हैं, गॉड के ऊपर भरोसा छोड़ रहे हैं, तो नाइलिज्म को आने से रोक कौन सकता है? वो तो आना ही आना है। और अगर सोचो नाइलिज्म आ गया तो क्या क्या होगा भाई। दोस्तोयेव्स्की का सबसे बड़ा डर सच होने वाला है, और जानते हैं कैसे। यहाँ पे मेरे को जल्दी से एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है, वो ये है कि रिसेंट 1-2 लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर टर्म्स का यूजेज होने की वजह से उन लेक्चर्स के ऊपर लिमिटेड विजिबिलिटी का टैग लगा दिया गया, मतलब ज़्यादा ऑडियंस तक वो पहुँच नहीं पाएंगे और शायद वो यूट्यूब डिलीट भी करते हैं। डीमोनेटाइज तो वो हो ही चुके हैं। अभी क्या है कि हम लोग हैं भाई क्यूरियस बींग्स, हमें तो नॉलेज चाहिए ना। अगर यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाते हैं कुछ टर्म्स की वजह से वो लेक्चर्स या वो वीडियोस, तो मैं एक अलग से प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे वो सारे लेक्चर्स जाएंगे। मेजॉरिटी यहाँ पे रहेंगे, घबराओ मत, बट कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर्स जो यूट्यूब शायद यहाँ पे अपलोड ना करने दे और यहाँ अपलोड होते ही वो डिलीट हो जाए, वो वहाँ पे अपलोड होंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक करते रहना, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहूँगा उससे रिलेटेड। और भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतने प्रतिशत लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, लेकिन भाई एक बटन नहीं दबाया जाता है आपसे। दबा दीजिए, क्या दिक्कत है? और लाइक ज़रूर करिए इस लेक्चर को, जिससे 10 लोगों तक और पहुंचे। इस चैनल के ग्रोथ में काफ़ी फ़ायदा होगा, ये मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। पार्ट 3 नाइलिज्म, सबसे बड़ा डर दोस्तोयेव्स्की का सच होने वाला है। और सबसे बड़ा डर उनका ये नहीं था कि नाइलिज्म आ रहा है, चलो नाइलिज्म जो आया वो आया, लेकिन उसके साथ जो सफरिंग आएगी और ह्यूमन डिस्पेयर आएगा, वो कितना खतरनाक होगा। इतने बड़े लेवल पे सारे लोग परेशान रहेंगे, केओस में रहेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है, क्या रूल्स है क्या रेगुलेशंस है, क्या हालत होगी ह्यूमैनिटी की। काश मैं थोड़े वक्त बाद पैदा हुआ होता तो लोगों को उससे बचा पाता, लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मैं सिर्फ वार्निंग दे सकता हूँ नाइलिज्म के खिलाफ। और भाई किस फ्रीडम की बात कर रहे हो तुम लोग? भाई हम लोग गॉड में भरोसा नहीं करेंगे तो हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे, भाई बुरी हालत हो जाएगी, लॉस ऑफ मीनिंग हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें क्या लगता है कितने ग्रैंड स्कीम पे इतने बड़े बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मोरालिटी तुम बैठे बैठे ऐसे चुटके में बजा पाओगे? नहीं बजा पाओगे भाई, तुम्हारी बच जाएगी, बुरी हालत हो जाएगी। ऐसा स्ट्रगल करोगे ना कि वैसा स्ट्रगल बॉलीवुड के नेपोटिज्म वाले स्टार किड्स भी नहीं करते होंगे भाई। एक और सबसे बड़ा डर, वो क्या था? लैक ऑफ एपैथी, APATHY, शब्दकोश नया लिख ले आप, कि एक इमोशनल डिस्कनेक्ट आ जाएगा। हम दूसरों के लिए फीलिंग्स खत्म कर देंगे, क्योंकि कोई मोरालिटी नहीं है, सही गलत नहीं है। लोग एक दूसरे को पूछते ही क्यों हैं सोशल कॉन्सेप्ट में कि अगर मैं उसका अच्छा करूंगा, मैं अपने बगल वाले का अच्छा करूंगा तो क्या होगा? मेरे को गॉड सैल्वेशन देगा, मेरे को गॉड पॉइंट्स देगा, ब्राउनी पॉइंट्स देगा। लेकिन जब गॉड ही नहीं है, सब लोग एथीस्ट है, तो भाड़ में जाए भाई, सफरिंग हो रही है होने दो। पर तो गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। वो रिफ्लेक्शन दिखने लग जाएगा तुम्हारी इकोनॉमिक्स में, गरीबी छा जाएगी, सब एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। खाना नहीं मिलेगा लोगों को, नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पहनने को कपड़े नहीं मिलेंगे, क्या होगा इस दुनिया का फिर भाई? और इकोनॉमिक्स से सबसे बड़ी चीज कौन एक्सप्लॉइट करेगा उसको? पॉलिटिकल पार्टीज। सोशल इनजस्टिस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। समझ लो डिक्टेटरशिप इंटू 100x, हिटलर जैसे लोग इंटू 100x, क्योंकि कोई उन्हें रोकने वाला ही नहीं है। अरे एटलीस्ट कुछ तो था, या तो कुछ रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा सब कुछ, बड़े लेवल पे गंदगी चलेगी। अभी तक जो इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी ना, अब वो हिलनी शुरू हो जाएगी, उसमें भूकंप आना शुरू हो जाएगा और उसको कोई रोक नहीं पाएगा, हमें ही उसको रोकना पड़ेगा। अभी या अब हेटरेट मत देने लग जाना एफडी बाबा को, बाबा नहीं, वो सिर्फ हम नीचा को बोल सकते हैं। हर फिलोसोफर के, हर लेखक के अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उन्होंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया वो उन्होंने दुनिया के साथ शेयर किया। हर स्कूल ऑफ थॉट, हर फिलोसोफर, हर थॉट प्रोसेस ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की तरफ जाता है। तो आपस में ही लड़के एक दूसरे को नीचा दिखा के कोई फायदा नहीं होने वाला। ये चीज हमेशा याद रखना कि किसी एक इंसान के पर्सपेक्टिव तुम्हें न्यू पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, जिससे तुम अपने स्कूल ऑफ थॉट को बेहतर बनाओ। तो दूसरा इंसान अगर तुमसे कोई सवाल पूछ रहा है या दूसरा इंसान तुम्हें कुछ बता रहा है, तो तुम्हारा स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रांग बन रहा है। तो उसमें कड़वाहट रख के, कलेश करके, झगड़ा करके, गाली गलौज करके कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम कहीं जीत नहीं जाओगे। तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा तो वापस से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना, लेक्चर सजेशंस देते रहना। तक लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, है ना भैया? चलो कट लो अब।